आई एम रियली थैंकफुल कि आपने हमें इस वर्कशॉप के लिए अपॉर्चुनिटी दी। और अभी मैं सुबह जब इनागुरल सेशन चल रहा था तो मस्मराइज हो गया था कि जो ऑब्जेक्टिव जो है इस वर्कशॉप का कि कैसे बाइलिंगुअल वे से सबको जो है जानकारी दी जाए कि हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उसके यूज और उसके स्टोरेज में स्टेट ऑफ आर्ट क्या है, क्या विज्ञान का जो है पोजीशन है, उसके बारे में बताया जाए। पहले मेरा जब प्रोफेसर राठौर ने मुझे ये आमंत्रण भेजा तो मैं सोचा कि ये शायद रिसर्च अपडेट के बारे में होगा, और इसी दुविधा में मैं थोड़ा सा हाई एंड बनाना चाहता था अपना ये व्याख्यान, बट सोचा कि ये शेयरिंग करने के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि बड़ा मिक्स्ड काइंड ऑफ गैदरिंग है इंजीनियरिंग। ये एनर्जी का शोध जो है सारी साइंस विधाओं का एक कहिए तो समन्वय है कि कैसे कोऑर्डिनेट करके जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कैसे उसको जो है रिफाइन किया जाए, और उससे जो है आने वाले समय में हमारी जो ऊर्जा क्षेत्र में विषमताएं हैं उसको कैसे उसका उत्तर दिया जाए। आज मैं आपसे, मेरी स्लाइड जो है इंग्लिश में है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आई एम बिट पुअर इन हिंदी टाइपिंग एंड दैट वाज काइंड ऑफ आई वांटेड टू सेव माय टाइम। लेकिन मैं आपको हिंदी में ही सारी बातें बताऊंगा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं सारे जो है संवाद आपसे जो है हिंदी में करूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। पीरियाडिक टेबल हम सभी जो है अपने हाई स्कूल एजुकेशन के समय में जब हम विज्ञान की किताब में देखे होंगे कि हाइड्रोजन जो पीरियाडिक टेबल, मेंडलीव पीरियाडिक टेबल की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन पहला एलिमेंट जो है और उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में जानने की आवश्यकता है कि एटॉमिक नंबर 1 है और उसका सिंबल जो है H, और यहां पर भी मैंने देखा कि सारे बैचेस जो है उस पर S2 दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। एवरीबॉडी नोज दैट बिकॉज इट्स लाइक ये ज्यादातर जो है प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन की बात है। और हेनरी कैवेंडिश ने इसको डिस्कवर्ड किया। नेचर इसका रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में है और एटॉमिक वेट भी बेसिकली है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से जो है पीरियाडिक टेबल जो हम एलिमेंट की बात करते हैं वो स्टार्ट होता है, तब तो सारे स्टार्ट होते हैं। हम आज क्यों इसके बारे में इतनी जो है ये कार्यशाला का आयोजन किए हैं और उसके बारे में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो सबसे पहले जो है एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ और इसके बारे में सारे जो है शोध बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन उस समय इसकी उपादेयता उतनी नहीं महसूस की गई। बट टुडे what are we going to do, that we are going to learn that what is the demand of the time and how this first element of the periodic table, hydrogen, is going to fill that that gap। वो जो हम ऊर्जा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं कि क्या हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल डीकार्बोनाइजेशन की, कार्बन फुटप्रिंट घटाने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है आप देखिए। मैंने एक कार्टूनिक प्रेजेंटेशन वहां पर लगाया है। जो सारी ऊर्जा की जरूरतें हैं वो हमको कहां से मिलती हैं? या तो हमें पेट्रोकेमिकल से मिलती है, कोल से मिलती है। ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं और इनका जो है भंडारण किसी भी वर्ल्ड में किसी भी क्षेत्र में लिमिटेड है। और जो हमारी जो है आवश्यकताएं पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं, इसमें हम कैसे अपने में इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? हमें एक ऐसे सोर्स का जो है कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि जो कि उसका कोई लिमिटेशन हो ही नहीं। और आप देखिए कि सारी जितने भी शोध है बेसिकली फ्रॉम
फॉसिल फ्यूल्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड लाइक ऑल अदर अल्टरनेटिव एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं, विंड मिल्स और वो सभी से कहीं ना कहीं ऊर्जा से वो जो है लगी हुई है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई हाइड्रोजन एनर्जी, क्यों हम हाइड्रोजन ऊर्जा की बात कर रहे हैं, क्यों क्यों हो सकता है। आप देखिए कि हाइड्रोजन एनर्जी बेसिकली आपको पावर जनरेशन में एज ए फ्यूल, जो अभी अभी बताया सुबह वाइस चांसलर साहब ने बताया कि हमारे माननीय गडकरी जी कैबिनेट मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन ऊर्जा द्वारा संचालित बस की बात है। अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कि इतनी हाइड्रो एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे जिसके थ्रू ये जो है क्लीन एनर्जी होगी, और उसका जो है तो इस क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं जो है सोच रहे हैं कि हम बढ़े, और आने वाले हमने जो है 2075 में पूरी एनर्जी की आवश्यकता को हम क्लीन एनर्जी से जो है सब्स्टिट्यूट करने की बात कर रहे हैं। तो सिंथेटिक फ्यूल की और मोबिलिटी, किसी भी राष्ट्र के विकसित होने का सबसे बड़ा परिमापन है कि वहां मोबिलिटी का ईज कितना आसान है, इन्वायरमेंट कितना क्लीन है। ये सारी ये जो मूलभूत जो है ये एडवांस नेशन के, और उसी की तरफ हमारा जो है ये प्रयास है। आप सभी, एक बात बताऊं तो ये सारी चीजें मैं आपको इंट्रोड्यूस का परिचय करा रहा हूं। तुम ज्ञानमयी विज्ञानमयी सी, हम सबके अंदर ज्ञान और विज्ञान का एक परिवेश है, उसको सोचने की आवश्यकता है कि हाँ कैसे हम अपनी सोच को उस दिशा में जो है अग्रसरित करें। आप देखिए कि इनफैक्ट हाइड्रोजन एनर्जी का केवल वही नहीं, आप पावर जनरेशन, सिंथेटिक फ्यूल और जो है मोबिलिटी में जो है हम अपने ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी को, हाइड्रोजन का सबसे बड़ा एक और उपयोग है हमारे जो है फर्टिलाइजर्स में। आप देखिए, आप हैबस प्रोसेस आप सभी जो है मिडिल स्कूल में पढ़े होंगे कि अमोनिया की सिंथेसिस N2+H2 लाइक 3H2 2NH3, दैट वन मेटल रिफाइनिंग में जो हमारी जो है और से रिफाइनिंग जो की जाती है उसमें, और ये हीटिंग के पर्पज में हमारी उतनी ज्यादा आवश्यकताएं हैं जो कि हैं। आज हम बात कर रहे हैं, we are today discussing that what type of hydrogen do we need. There are several ways to achieve hydrogen, बहुत सारे हैं। और वहां पर मैंने उस कार्टूनिक प्रेजेंटेशन में देखिए एक ग्रे हाइड्रोजन की बात की है, दूसरा ब्लू हाइड्रोजन की बात की, और तीसरा ग्रीन हाइड्रोजन की बात की है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। ग्रीन हाइड्रोजन की कि ऐसे हाइड्रोजन जिसको पैदा करने के लिए हम कोई फुटप्रिंट, कोई भी एनर्जी, कोई भी उसकी आवश्यकता ना हो, और वो हमारे आने वाले इन्वायरमेंट पर वो जो है भार ना हो, उसका अधिभार जीरो हो। ये सोच करके उसको हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन it's very easy to produce hydrogen. The gray hydrogen what I'm talking about and blue hydrogen what you can see that they create impact on the environment. और जो ब्लू हाइड्रोजन है वहां पर हम बात करते हैं कि विदाउट क्रिएटिंग इम्पैक्ट। सो व्हाट आर द वेज, किन विधाओं से हम हाइड्रोजन को जनरेट कर सकते हैं। एक तो हम बात करें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, वहां से हम कर सकते हैं, आप गैसिफिकेशन से कर सकते हैं, ब्लू हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। और ये तीनों अगर जो व्हाट एवर द 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से जनरेट करते हैं, वो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, अगर H2O देखें 2H2O लें, मैं भी उसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। तो क्या H2 और O2 जो पैदा हो रहे हैं वाटर के ब्रेकिंग से, वो ग्रीन हाइड्रोजन, लेकिन उसको ब्रेकिंग करने के लिए एनर्जी कहां से आ रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट लाइक आई हैव पुट ओवर देयर। सोलर सेल से हम उसके लिए एनर्जी जनरेट करेंगे एंड दैट विल गिव ए ग्रीनर अप्रोच। और सभी जो हैं जैसे मीथेन और इन सभी से जो बात हम कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं हम साइड प्रोडक्ट, साइड जो है इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहे हैं, तो वो ग्रीनर अप्रोच नहीं है। लेकिन तीनों जो हाइड्रोजन, तीनों विधा से जो हाइड्रोजन पैदा हो रही है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। बेसिकली same the needs like transportation, power generation and industrial feedstock. Industrial feedstock we are talking about because we are growing population nation, and here to feeding everyone that is the big challenge. और आप अभी भी देखेंगे कि वो हमारा नेशनल प्रॉब्लम है कि कैसे we should provide fertilizers to our farmers, and there only we need like that enough like ammonia synthesis has to happen, and for that we require it. इन सबके डिटेल के बारे में जाएंगे, लेकिन समझने की आवश्यकता यह है कि हाइड्रोजन वैल्यू चेन क्या है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन हाइड्रोजन, देयर आर ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, बट
व्हाट शुड बी द आइडियल, जो हम कहते हैं कि सबसे आदर्श व्यवस्था जो है हमारे सिस्टम में, वही होगा कि जो अधिभार हमारे वातावरण पर न करे जिस जिस हाइड्रोजन को पैदा करने के लिए। और वो देखिए, उसके लिए मैं बात किया हूं कि क्लीन रिन्यूएबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आप हमें, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिल जाए जो कि विदाउट इंपैक्टिंग आवर इन्वायरमेंट, जो वातावरण पर कोई ऐसा अधिभार ना करे, तो उसके द्वारा कंसीडर कीजिए एक आइडियल सिचुएशन कि हम सोलर एनर्जी को टैप करके और हम विद्युत जनरेट करें, और उसके द्वारा जो है हम इलेक्ट्रोलिसिस करें, H2O का विखंडन करें, और उस विखंडन के बाद हम हाइड्रोजन जनरेट करें, उस हाइड्रोजन की डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज। ये भी एक जो है, जब प्रचुर मात्रा में ये पैदा होता है, तो हाउ कैन वी हैंडल इट, बिकॉज दीज आई विल शो यू सम ऑफ द साइंस, some of the thermodynamic values, that why this hydrogen is so efficient in respect to the H2O or O2, how does it different, and that's why it is associated। इसीलिए जो है इसके साथ साथ, इसके हाई एनर्जी वैल्यू कंटेंट के साथ साथ ये सारी इश्यूज आती हैं कि कैसे इसको स्टोर किया जाए, कैसे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, कैसे इसको यूज किया जाए, एंड दैट्स व्हाट end users are, as I mentioned in my earlier slide also। So these are the few area where we are going to use, जो बताया कि मेनली। सो अभी तक जो स्टेट ऑफ आर्ट है, जो विज्ञान का स्तर है ग्लोबली, तो वो किन किन विधाओं से जो है हाइड्रोजन एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एक इलेक्ट्रोलिसिस, विंड इलेक्ट्रोलिसिस, सोलर इलेक्ट्रोलिसिस, न्यूक्लियर एनर्जी जो जनरेट करके तब H2O का विखंडन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, थर्मोकैटालिटिक कर सकते हैं, पेट्रोलियम क्रैकिंग, जो आपको मैंने दिखाया पहले कार्टूनिक प्रेजेंटेशन में कि वहां पर हम बात कर रहे हैं ब्लू हाइड्रोजन की, तो उसमें गैसिफिकेशन से, फिर कोल से आप ले सकते हैं, नेचुरल गैस से ले सकते हैं। दीज आर द वे, और व्हाट इट कैन बी। सो वी नीड टू कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन इन्वेंटिंग द अदर वे, efficient way through which we can generate basically green hydrogen। That's what we are going to discuss। आप, to give you a very broader perspective, आपको देने के लिए ये डाटा मैं यहां पर लाया हूं कि आप देखिए कि टोटल जो हमारी हाइड्रोजन की जरूरत है, उसमें कितना हाइड्रोजन हम क्लीनर वे में, जो मैं बात कर रहा हूं कि ग्रीनर वे में हम पैदा कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से केवल 4%, 18% we are getting through the coal, 30% we are getting through the oil, and 48 huge chunk 50% we are getting through the natural gas। और इन सारी विधाओं से जब हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन सब में कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को जो है साइडवे से इंपैक्ट कर रहे हैं। केवल 4%, यू कैन अंडरस्टैंड, 96% जो है केवल हम जो है पैदा कर रहे हैं दूसरे विधाओं से, और 4% केवल क्लीन। तो इतना ज्यादा अभी हमारी जरूरत है, और कितना भी हमको आगे बढ़ना उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। सस्टेनेबल पाथ क्या हो सकता है? हम वी आर टॉकिंग अबाउट इफ वी डिस्कस द वाशिंगटन अकॉर्ड, so there it has been, if we want to keep our system intact, अगर हम अपने सराउंडिंग को अच्छा रखना चाहते हैं, तो हमें सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देना होगा कि कैसे हम सिस्टम को सस्टेनेबल बनाएं। और इफ यू लुक ओवर व्हाट आर द वेज, वी हैव टू लुक फॉर द other ways through which we can get the renewable energy। हीट के थ्रू थर्मोलिसिस से अगर आप जनरेट करें, हाइड्रोजन मिल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको सोलर सेल के थ्रू मिले, तो जो इलेक्ट्रोलिसिस से पैदा होगा वो ग्रीनर हाइड्रोजन होगा। बायोमास से अगर हम ऐसे रिएक्शन इन्वेंट करें जो कि कन्वर्जन से साइड प्रोडक्ट decarbonized system रिएक्शन पैदा करें जिससे केवल हाइड्रोजन जनरेट हो। फोटोलिसिस ऑलरेडी वी नो दैट इज वेरी वेरी इन्वायरमेंटली बेनाइन थिंग्स। ये हम सारी जो व्हाटएवर पाथवे, सस्टेनेबल पाथवे आई डिस्कस विथ यू टू मेक यू अंडरस्टैंड, सिंस हियर वी आर हैविंग वेरी मिक्स्ड गैदरिंग, क्या होता है, बेसिक रिएक्शन क्या है, क्या अभिक्रिया होती है जो हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। इफ यू लुक ओवर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आफ्टर विखंडन के बाद, ये 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बना रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बना रहा है। यही बेसिक है इलेक्ट्रोलिसिस में, ये बेसिक रिएक्शन है। और ये कैसे हो रहा है, हाउ इज इट हैपनिंग, बट दिस लुक्स वेरी सिंपल, बट इट्स नॉट सिंपल। ये देखने में लग रहा है कि H2 ही तो है, हम बनाते हैं H2 और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेकर के हम वाटर बनाते हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड, आई विल गिव यू द नंबर्स एक्चुअली।
कि जब H2 और O2 मिलकर के H2O बनाता है तो कितनी ऊर्जा जनरेट होती है। तो जिसको बनाने में जब उतनी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है तो उसको तोड़ने में भी तो ऊर्जा, राइट। ये उसी तरह से है जैसे फिजिकल वर्ल्ड की बात हम करते हैं, जिसका आचरण जितने समय में बनता है, अगर वो दिग्भ्रमित हो गया तो उसका आचरण तुरंत गिर जाता है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, that how powerful this molecule is and how we can do that electrolysis, how we can I mean fragment it, how इसका विखंडन करके कैसे हाइड्रोजन, these are the ways you can see that first I am saying steam reforming, वाष्प द्वारा रिफॉर्मिंग करके कन्वर्ट्स मीथेन। अब इसमें मीथेन की जब हम आप यूज करेंगे और हाइड्रोजन जनरेट करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और वो सभी चीजें जो है पैदा होती हैं। ये बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का कैसे भी आप विखंडन कर सकते हैं। आप हेटेरोजीनियस कैटालिसिस की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ आईटी दिल्ली में प्रोफेसर के पंत साहब हैं, करंटली ही इज डायरेक्टर टू आईटी रुड़की। हेटेरोजीनियस सिंस डे वन व्हेन आई वाज लाइक मैं उनके साथ रिसर्च में इन्वॉल्व रहा, वहां सिंध गैस के अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेशन के कैसे वायबल प्रोसेस पैदा किए जाए जिससे हम जो है उनको डिलीवर कर सकें। यू कैन सी दैट कि निकल कैटलिस्ट, जिरकोन आर सो मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक एवरीडे हेटेरोजीनियस कैटालिसिस वी आर टॉकिंग कि कैसे जो है सिंध गैस का इफेक्टिव वे में मीथेन से कर सके। दैट इज द वन वे, बट व्हाट इज प्रॉब्लम, चैलेंज इज देयर, वी आर अगेन carbon we are generating in the environment and that is a kind of like impact on the our environment. इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हम सभी पढ़े हैं सेल के बारे में, इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है। उन जगहों पर आप देखिए कि एनोड और कैथोड पर क्या हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैसे हम इस अभिक्रिया को, इस H2O के विखंडन को हम कर करके और जो है हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। स्टीम इलेक्ट्रोलिसिस आई एम टेलिंग अबाउट कि कैसे स्टीम H2O को वेपर फॉर्म में ले जा करके और एनर्जी जो है हम जो है इलेक्ट्रिसिटी से कैसे उसका जो है हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं सेल में, उसको जानने की जरूरत है। दीज स्प्लिटिंग कैन बी थर्मोकेमिकल वाटर स्प्लिटिंग, फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल, फोटो बायोलॉजिकल, थर्मल वाटर स्प्लिटिंग, गैसिफिकेशन। दीज आर द सम साइंटिफिक जार्गन से मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूं, बट जो ये टर्मिनोलॉजी जो कर रही है, ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली क्या कर रहा है, थर्मोकेमिकल वाटर स्प्लिटिंग, कैसे हम विद द हीट हाउ वी कैन स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल, और फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल, फोटो लाइट के प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम कैसे जो वाटर की स्प्लिटिंग कर सकते हैं। सलन फोटो बायोलॉजिकल, क्या हम माइक्रोब्स जनरेट कर सकते हैं जो वाटर का विखंडन करके हाइड्रोजन पैदा कर सके। थर्मल वाटर स्प्लिटिंग, क्या हम टेम्परेचर अचानक बढ़ा दें तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा। ये सभी चीजें सोचने की आवश्यकता है, लेकिन आप बैकग्राउंड में सोचिए कि किसमें कितना जो है इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज आवर इन goal is to achieve like green hydrogen. That's what you can see over here, that how photobiological if we are talking about or thermal if we are talking about, you need to have a very high temperature for this splitting of H2O. तो जो हाई टेम्परेचर जो करने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी ना, हीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो किसी चीज को जलाना पड़ेगा तभी तो एनर्जी। सो दीज आर द इश्यूज, दीज आर द लिमिटेशन इन दिस रिसर्च। और वही केमिकल हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय क्लासिकल इलेक्ट्रोलिसिस, सस्टेनेबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। और वहां रिन्यूएबल एनर्जी आपने देखा होगा कि मैंने सेकेंड स्लाइड में दिखाया कि पवन चक्की की बात की, देखो विंड मिल है, विंड मिल से जो ऊर्जा पैदा होगी वो ऊर्जा हम लगाएंगे इसके इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, सो दैट वी कैन ग्रीनर हाइड्रोजन वी कैन जनरेट। नॉवेल कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर गैजेल का जो इफिशियंसी, जो हेट्रोसाइकिल बेस्ड जो है मॉलिक्यूल्स हैं और उनको सोलर सेल में लगाते हैं कि वो के सोलर एनर्जी को ट्रैप करके और देन वो लाइक बट व्हाट इज चैलेंज